सरकार का पक्ष ये है कि हम राज्य कर्मचारियों के हित में ऐसा फैसला लिए हैं, तो अगर वह कर्मचारी कह रहे हैं कि नहीं, हमें आपके हित के इस फैसले की जरूरत नहीं है, हमें हमारी पुरानी पेंशन को बहाली किया जाए, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इससे मानने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कितनी इसमें दो तरह के फैसले लिए गए हैं। उसी विभाग में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2004 से पहले की हुई है, उनको पुरानी पेंशन उसी तरह से दिया जाएगा, लेकिन उसी विभाग में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2004 के बाद हुई है, उनको वो पुरानी पेंशन की व्यवस्था समाप्त करके उनको ये व्यवस्था दिया गया है कि अब आपका जो पैसा कटौती होता है, वह पैसा आपका किसी प्राइवेट बैंक में आपका पैसा जमा होगा, और उस पैसे का जो कैसे उनको प्रलोभन दिखाया गया कि उस पैसे का आपको जो लाभ मिलना है शेयर बाजार के हिसाब से मिलेगा। अगर वह कंपनी यानी उसका शेयर अधिक है तो उनको लाभ मिलेगा, उनका शेयर अगर माने डाउन है तो उनका नुकसान होगा। माननीय अध्यक्ष जी, कि हमें क्योंकि हमारी पुरानी पेंशन की बहाली किया जाए, और ऐसा भी नहीं है क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत सरकार से 2004 में पास हुआ। अभी बहुत से सारे ऐसे राज्य हैं जैसे बंगाल है, बंगाल अभी अपने प्रदेश में इसको लागू नहीं किया है। तो मैं आपके माध्यम से कितना महत्वपूर्ण है, सरकार का पक्ष सुन लें आपकी बात। जी माननीय अध्यक्ष, इसलिए कि जब किसान बिल आया था माननीय अध्यक्ष जी, इसमें नहीं है, लेकिन जब किसान लोगों ने इसका विरोध किया इस आपकी बिल से हमारा अहित है, तो सरकार को अंततः उसको वापस लेना पड़ा। और आज फिर इसी तरह से यदि राज्य कर्मचारी कह रहा है कि यह आपकी बिल हमारे हित में नहीं है, आप हमारी पुरानी पेंशन बहाली ही करें, तो मुझे लगता है कि आपके पीठ से यह निर्देश होना चाहिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को इससे राहत मिले और उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत विस्तार से इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, हर कर्मचारी जो आज काम कर रहा है 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, वह आदमी हमेशा संशय में डूबा हुआ है, पता नहीं हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, हमारे बुढ़ापे में यह पैसा हमारा बचा भी रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम इसी हाउस में बैठ करके हम सभी माननीय सदस्य अपने पूर्व विधायकों की अपने लोगों की हम पेंशन की बात करते हैं, और बाहर हमारे कर्मचारी इस बात का कहते हैं कि आप अपने पेंशन की बात तो करते हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है आप इस पे चर्चा ही नहीं करते हैं। तो अध्यक्ष जी, यहाँ न्याय होगा। मैं इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारे राज्य कर्मचारियों को जो 2004 के पहले की नियुक्ति वाले कर्मचारियों को जिस तरह से पेंशन की व्यवस्था बहाली है या चल रही है, उसी तरह से 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति है उनको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली किए जाने का आदेश दें। और इस विषय पे माननीय अध्यक्ष जी, यह इतना गंभीर विषय है कि इस लोक महत्व के अविलंबनीय प्रश्न पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की समस्त कार्रवाई रोक करके इस पर चर्चा कराए जाने की कृपा करें। महोदय, विधानसभा की सभी कार्यवाही को स्थगित करके सबसे पहले पेंशन के मुद्दे पर चर्चा की जाए। विधानसभा में दबंग विधायक महोदय ने पुराने पेंशन के मुद्दे को क्या खूब उठाया, देखते रह गए अध्यक्ष महोदय। पुरानी पेंशन बहाली जो आज के कर्मचारियों का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, 2004 से पहले तथा 2004 के बाद के रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच में जो भेदभाव है, जिससे कि आज उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज कर्मचारी पेंशन धारक उनके परिवारजन ही नहीं, अन्य विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने लगी हैं। और ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है माननीय विधायक महोदय का, जिन्होंने कहा कि बाहर देखिए, आप विधानसभा से बाहर हमारे कर्मचारी लामबंद हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपनी पेंशन तो बढ़वा लेते हैं, विचार विमर्श कर लेते हैं, उन पर आप तर्क वितर्क करके अपनी पेंशन अपने भत्तों में वृद्धि आप करवा लेते हैं, लेकिन हमारी पेंशन का क्या? हम अपनी पूरी जवानी देश सेवा में लगा देते हैं, यही सोचकर कि सरकारी कर्मचारी हैं हम, हमारा बुढ़ापा सिक्योर हो जाएगा। लेकिन 2004 के बाद उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि मार्केट के हिसाब से, मार्केट के भाव के हिसाब से उनकी पेंशन डिपेंड करती है कि उनका बुढ़ापा का गुजर बसर अच्छे से हो पाएगा, या फिर उनके खाने पीने या फिर मेडिकल दवाइयों से रिलेटेड खर्चों के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। हम
चाहते हैं ऐसे ही राजनीतिक दल के सदस्य और अन्य विधायक भी हमारे मुद्दे को उठाएं और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। क्या विधायक जी की बातों से आप सहमत हैं? सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अपने बुढ़ापा का सहारा मांग रहे लाखों कर्मचारियों के प्रति सरकार का जो रवैया है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट भी इसे लेकर अपने निर्देश में साफ कर चुका है। फिर भी आज तक पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को सिर्फ भाषणों के जरिए देखा जा रहा है। आंदोलन होते रहे हैं, होते रहेंगे, और जब तक कर्मचारी पेंशन धारक अडिग रहेंगे अपनी मांगों पर, तब तक उनको उनका हक नहीं मिल जाता। आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसे ही अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।